राहुल गांधी ने आज भी एक वीडियो निकालकर खेल किया। मन मुताबिक इसने मणिपुर फिट किया। विपक्ष दरअसल एक नैरेटिव बना रहा है जैसे कि सरकार ने मणिपुर में कुछ किया नहीं। लेकिन सच क्या है, आज हम आपको बताते हैं। पहला सच, मणिपुर में जिसने वीडियो बनाया वो पकड़ा गया, मोबाइल फोन भी जब्त हो गया। मतलब अब राज खुलेगा कि वीडियो बनाने के पीछे पूरा सच क्या था। इस केस की जांच सीबीआई करेगी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि इस वीडियो वाले केस की सुनवाई मणिपुर से बाहर हो। एक और बात, मोदी विरोधी पार्टियां ऐसे दिखा रही हैं जैसे मणिपुर इस वक्त भी जल रहा है। सच यह है कि मणिपुर में 18 जुलाई के बाद से एक भी जान नहीं गई। शांति बहाल करने की कोशिश हो रही है। तीसरा सच, मणिपुर पर गृहमंत्री जवाब देंगे और अविश्वास प्रस्ताव के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। चौथा सच, विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। जब 1993 में हिंसा हुई तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार से सिर्फ गृह राज्य मंत्री 3.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे, जिसमें से वो 2 घंटे एयरपोर्ट पर और बाद में चीफ मिनिस्टर के घर पर भोजन कर रहे थे। इस बार होम मिनिस्टर 4 दिन मणिपुर में रहे और गृह राज्य मंत्री ने लगातार 22 दिन तक मणिपुर में रुककर हालात को संभाला। ये बातें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि शोर ज्यादा हो रहा है और तथ्य कम बताए जा रहे हैं। जब मोदी विरोधी मोर्चा सच से उसका सामना होने वाला है, तब आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मोदी का तीर निशाने पर लगा है। प्रधानमंत्री ने 2024 का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट दे दिया है। 26 विरोधियों के इंडिया गुट पर मोदी ने अब तक का सबसे सटीक निशाना लगाया है। मोदी के दुश्मनों ने इंडिया इंडिया का नारा दिया। मोदी ने क्विट इंडिया, छोड़ो इंडिया कहकर विरोधियों का गेम ही फिनिश कर दिया। इंडिया 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 छोड़ो इंडिया, छोड़ो इंडिया, छोड़ो इंडिया। प्रधानमंत्री ने ऐसा बाण छोड़ा है कि इंडिया वाला तख्ती लटकाए घूम रहा गुट इधर उधर देख रहा है, सोच रहा है कि मोदी विरोधी गठबंधन का नाम इंडिया रखकर कहीं कोई गलती तो नहीं करती। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, क्या जवाब दो? हत्याओं पे जवाब दो। मोदी नाम का यह डर अब विरोधियों के लिबास पर दिखने लगा। मोदी जी तुम कहां छुपे हो? जो विरोधी कल तक कलरफुल कपड़ों में दिख रहे थे, आज उन्होंने मोदी के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक कोड लॉन्च कर दिया। इस काले लिबास के पीछे की कहानी आपको सुनाएंगे। पहले यह देखिए कि विरोधी खेमे में इस वक्त कैसा हड़कंप मचा है। घबराहट मोदी विरोधी गुट के नेताओं की टाइमलाइन पर दिखने लगी है। राहुल संसद में नहीं है, पर ट्विटर पर उनका डर दिख रहा है। केजरीवाल की पार्टी को अभी से 2024 में मोदी की वापसी का डर सताने लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता अभी से कानाफूसी करने लगे हैं, कहने लगे हैं क्या सच में मोदी ही आने वाले हैं। खौफ तो इंडिया वाले गुट में शामिल नीतीश की पार्टी को भी लग रहा है। मोदी मोदी अभी से होने लगा है। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। अब इंडिया के खिलाफ हो गए आप। ये तो लोग बताएंगे जी कैसे कह सकते हैं कि हम जीत के आए। 28 राज्यपाल हैं, 29 में मोदी जी, 30 में अमित शाह हैं। 30 आदमी चला लें देश को। एक चेहरा पूरे देश में छाया रहता। अभी चुनाव नहीं है, चुनाव दूर हैं। जनता का मैंडेट किसको मिलेगा वे खुद तय नहीं कर सकते, जनता करेगी। तीसरा टर्म आए, पहला और टर्म आ जाए, ये उनकी घबराहट है। और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप, इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। मैं उसे विरोधी दल नहीं कहूँगा, देशभक्त दल है। देश की बात रखें, मन की नहीं, देश। इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे आप प्रधानमंत्री हो भाई, इतने विशाल देश के। इंडिया वालों ने तो मोदी के खिलाफ पोस्टर बनवाए, पैम्फलेट छपवाए, वायरल करवाए। पहले एक ने फैलाया,
उसमें नमक मिर्च लगाया। फिर दूसरा आया, उसने मोदी के खिलाफ एक नया पोस्टर बनाया, झूठ वाला टेक्स्ट चिपकाया, माहौल बनाया, मोदी को वीक प्राइम मिनिस्टर बताया, तरह तरह का प्रपंच फैलाया, जो मन में आया वो वायरल कराया। लेकिन विरोधियों के प्रोपेगेंडा को मोदी ने एक झटके में पंक्चर कर दिया। मोदी विरोधी इंडिया गुट प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है, लेकिन इधर तो मोदी का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई दिख रहा है। मोदी ने चंद दिनों के भीतर दूसरी बार विपक्ष के इंडिया वाले गुट की जो व्याख्या की है, उसने मोदी हटाओ खेमे में सनसनी मचा दी है। और अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। कुछ घंटों पहले तक इंडिया गुट वाले कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा तीर मार दिया, मगर अब मोदी ने ऐसा तीर चलाया है कि यही नाम अब विरोधी खेमे का भारी नुकसान कर देगा। और मोदी की कही बातों का आफ्टर इफेक्ट अलग अलग ट्विटर प्रोफाइल पर दिखने लगा है। मोदी ने विपक्षी गुट के नाम को परिभाषित किया, कांग्रेस को इसमें इंडिया दिखने लगा। राहुल संसद के भीतर तो नहीं जा सकते, इसलिए संसद के बाहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही मोदी मोदी करने लगे। कांग्रेस का इकोसिस्टम मणिपुर के हिंसा को मोदी से जोड़ के बैठ गया, अनाप शनाप लिख डाला और बाकी काम कैमरे पर कांग्रेस के नेताओं ने किया। विरोधी जिस इंडिया की बात कर रहे हैं, मोदी ने उस इंडिया को तो नाम लिया ही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो उस इंडिया को परिभाषित किया है जिसके बैनर तले 26 विरोधी एक मंच पर आए हैं। और मोदी की भाषा में समझें तो इस इंडिया का मतलब ही हुआ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, जिसे क्विट करने के बाद मोदी ने कही है। तो क्या इसीलिए विरोधियों को इतनी तेज मिर्ची लगी है? पर तो विपक्ष पहले से ही हमलावर है। मणिपुर के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने सब कुछ ठप करके रखा है और अब इसमें ब्लैक कोट की एंट्री हुई है। गुरुवार को कैमरे पर विपक्ष के जितने भी नेता दिखे, सब के सब ब्लैक मोड में थे, ब्लैक कपड़ों में दिखे। इंडिया वाले गुट का ब्लैक कोट तो बुधवार रात को ही डिसाइड हो गया था। गुरुवार को पहली फुर्सत में सारे के सारे काले कपड़ों में बंद कमरे में इकट्ठा हुए, मोदी को घेरने की स्ट्रेटेजी बनाई और संसद के बाहर कुर्सी लगाकर आगे पीछे एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं को खड़ा कर बिठाकर नारेबाजी शुरू कर दी। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही एक पॉलिटिकल स्टंट है। इरादा है मोदी के सारे दुश्मनों को बुलाओ, कैमरे पर हाथ मिलाओ, जो न आए उसको भी पकड़ पकड़ के लाओ, कुर्सी पर बगल में बिठाओ, हंसी ठहाके लगाओ, फोटो खिंचवाओ और बस माहौल बनाओ। संसद के भीतर भी इंडिया वाले गुट ने यही फॉर्मूला रिपीट किया। वहां भी सारे काले कपड़ों में ही दिखे, इंडिया इंडिया के नारे लगाते ही सुनाई दिए। At the Quad meeting, the leaders reviewed recent developments in the Indo-Pacific and discussed opportunities for Quad to work. इरादा ही यही था, अपने गुट को प्रमोट करो, मोदी को टारगेट करो। मगर अब की बार मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी एक्शन का जवाब रिएक्शन से दिया, विपक्ष को काले कपड़ों में ही लपेट लिया। लेकिन विपक्ष का एजेंडा इतने पर ही नहीं रुका। बीजेपी ने मोदी की एक फोटो शेयर करके जननायक वाला शब्द लिखा तो कांग्रेस को उसमें भी कॉपीराइट इशू दिख गया। मोदी सरकार पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विरोधी अभी भी लायर लायर वाले बोल ही लिख रहे हैं। मोदी देश में है, देश के लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, मगर कांग्रेस गुमशुदा वाला पोस्टर जारी करके मोदी को टॉन्ट कर रही है। मणिपुर वाला टेक्स्ट फिट करके जगह जगह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस वाले यही पोस्टर वायरल करा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरुवार को राजधानी से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया वाले गुट का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मणिपुर पर चिल्लाने वाले कहां खामोश हैं, क्यों और किस लिए चुप हैं, पूरी कुंडली खोल कर रख दी। इसीलिए विरोधियों को इतनी मिर्ची लगी।